तो आराम से 35 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीड, स्टोन ब्रिज और सर्किट प्रॉब्लम, उस वीडियो को देख के जाते हो एग्जाम के 2 दिन पहले, तो आप एग्जाम में लगभग 25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। मत फोकस करो, क्योंकि 30 से 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थ्योरेटिकल आएंगे। या मॉक टेस्ट हमने नहीं किए तो हम क्या सीयूईटी एग्जाम में अच्छा करेंगे? अगर अगले 5 दिनों में या 10 दिनों में तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है तो ये वीडियो एक बार देख के जाना। ईजिली 150 स्कोर करवाने वाला हूं आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको फिजिक्स के पेपर में अगर बता दूं, अभी तक पेपर कैसा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देख लेना। अब बात करता हूं कि फिजिक्स के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस तरह से हम मूव करने वाले हैं और अगले 5 दिनों में या 10 दिनों में हमें कैसे सिलेबस को कवर करना है और कितना सिलेबस कवर कर लें कि हम 150 आराम से स्कोर कर जाएँ। क्योंकि 150 हमारे लिए एक अच्छा स्कोर रहेगा जिससे हम अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, चाहे बीएचयू से बीएससी करना चाहें या मैथमेटिक्स जाना चाहें या बायो में जाना चाहें, क्योंकि दोनों के लिए फिजिक्स डोमेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि मॉडर्न फिजिक्स एक स्कोरिंग पोर्शन है जिसमें 12 से 14 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ईजिली हो जाएगा, एक बार वन शॉट देखोगे 2 घंटे का आराम से हो जाने वाला है। उसके अलावा बात कर लूँ इन सारे पोर्शन से, बहुत ईजी न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए अच्छा ये है, अभी तक का जो पेपर देखा गया है 50 में 30 क्वेश्चन लगभग आपको थ्योरेटिकल देखने को मिल रहे हैं और जिसमें 20 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं वो फार्मूला बेस हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। कुछ चैप्टर से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन है, वहाँ से कई बार आपको, या मूविंग चार्जेस हो गया, वहाँ से टफ न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो कितने आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। सिर्फ 4 से 5 न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो वाकई में टफ होते हैं, बाकी सब मीडियम लेवल होते हैं, ईजी कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाइज काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो थ्योरी पे बहुत ध्यान रखना है। थ्योरी कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी वाला पे 2 महीने पहले लगभग एक वन शॉट या मैराथन करवाई गई थी 8 घंटे और 3 घंटे की। 3 घंटे में सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स करवाया गया था और 8 घंटे में वेव ऑप्टिक्स तक सारी थ्योरी करवाई गई थी। अगर आप उस वीडियो को देख के जाते हो एग्जाम के 2 दिन पहले, तो आप एग्जाम में लगभग 25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे, और 25 क्वेश्चन का मतलब 125। और अगर आप सारे फॉर्मूले कर लेते हो तो आराम से 35 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि भाई 8-9 घंटे इस समय आप अपने तीनों डोमेनों को, अगर आपके 3 डोमेन बचे हुए, हो सकता है एक आध आपका हो चुका हो एग्जाम, बट आपके मोस्टली जितने भी एग्जाम बचे हैं डोमेन से रिलेटेड, अगर आप बीएससी टारगेट कर रहे हो तो आप उनको 8-9 घंटे पढ़ाई करो, अच्छे से उसको देखो और हर एक थ्योरी को बार बार रिवाइज करो। क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप श्योर होगे। वहाँ पर श्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी जल्दी, उतनी क्विक आप हर एक क्वेश्चन को करने वाले हो। टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दोगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब बात कर लें इसके बाद हमें क्या करना है। मॉडर्न फिजिक्स भी आपने बोली कर ली, सेमीकंडक्टर बोला कर लिया, अब करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्टिक्स करो। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे मिला के टोटल 7 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, 7 to 6 क्वेश्चन, और इजी चैप्टर्स हैं। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, जिससे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर अब रह नहीं गया, आपको पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला जो वेरिएशन है उसका फॉर्मूला हो गया, और टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन, और आपका जो डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ सेल, और आपका वीड, स्टोन ब्रिज और सर्किट प्रॉब्लम्स, ये सारा ध्यान रखोगे आराम से हो जाएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाता है अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये सब कहाँ करना है? 2 चीज़ें हैं, या तो आप मैराथन देख लो जो शैलेंद्र सर की सीयूईटी वाला पे चल रही है, या फिर आप रक्षक सर की सीरीज़ देख सकते हो, सीयूईटी सफल 2.2। यहाँ 2 से आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। 5 दिन है तो मैं बोलूँगा मैराथन करो, 10 दिन है तो मैं बोलूँगा रक्षक सर को फॉलो करो, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली। जैसे ही आप वहाँ से चैप्टर को करते हो, आप ये भी कर सकते हो, शैलेंद्र सर की सीरीज़ देख लो, उसमें उन्होंने क्वेश्चन बहुत कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं, तो एक बार आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पे है। हमेशा सिर्फ न्यूमेरिकल मत फोकस करो, क्योंकि 30 से 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थ्योरेटिकल आएंगे, उन थ्योरी को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपका वीक है तो आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी बात बताऊँ तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, अगर आप इसमें से दोनों चैप्टर को करते हैं तो 6 क्वेश्चन आपके फिक्स तैयार हो जाएंगे।
एक मत करना। लाइक एक करोगे तो क्योंकि दोनों को मिला के 6 क्वेश्चन आने, एक करोगे तो पता नहीं लगेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो हो सकता है EMI से कई बार एक आता है और तो उधर से 5 आ जाते हैं। रे ऑप्टिक्स से बात करें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकते हैं। रे ऑप्टिक्स से कई बार फिक्स जगह से क्वेश्चन आने। टेलीस्कोप हो गया, प्रिज्म वाला पार्ट हो गया, मिनिमम डेविएशन का जो फार्मूला है, आपका लेंस मेकर फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला हो गया, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इतना कर लोगे आराम से हो जाएगा, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। एक और चीज़ ट्राई करना एक बार सिलेबस फुल कवर करने की, और लास्ट में अगर आप मैक्सिमम कवर कर लेते हो तो जो चैप्टर आपके छूट जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैट आपका हो सकता है छूट जाए क्योंकि टफ पोर्शन है, तो वहाँ पर आपको सारे फार्मूले देख लेने हैं और थ्योरी एक बार पढ़ लेनी। न्यूमेरिकल पे नहीं जाना है क्योंकि न्यूमेरिकल वहाँ से आएगा तो लास्ट मोमेंट पे इलेक्ट्रोस्टैट के टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आपसे बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर 150 क्रॉस करना है तो सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और EMI एंड AC, इतना कर लोगे 160 170 आराम से स्कोर कर जाओगे। उसके बाद मूविंग चार्जेस वगैरह आप चाहो तो कर सकते हो। मूविंग चार्जेस में सारे फॉर्मूले देख लेना, और खासकर फोर्स इक्वल टू QVB, R इक्वल टू MV/QB, ये वाला जो पोर्शन होता है ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और डायरेक्ट आपके फार्मूले आपके सारे बेसिकली रिवाइज होने चाहिए, और गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर वाला कन्वर्जन, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो उतना कर लोगे तो सारी चीज़ें मूविंग चार्जेस की भी कवर हो जाती हैं। इसके अलावा एक मेजर डाउट ये रहता है कि मॉक टेस्ट, भैया मॉक टेस्ट हमने नहीं किए तो हम क्या CVT एग्जाम में अच्छा करेंगे? बिल्कुल अच्छा कर सकते हो। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आपको बस स्किप करना क्वेश्चन आना चाहिए, कब किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये पता होना चाहिए। अगर 2-3 मॉक टेस्ट करके जा रहे हो, बस ये ध्यान दो, मॉक टेस्ट से डीमोटिवेट मत होना अगर नंबर कम आ रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। CVT में बिल्कुल फ्रेश होके जाना, बस इतना ध्यान रखना आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, आपको न्यूमेरिकल अप्रोच आती हो, आपको फार्मूला रिवाइज हो, आपको यूनिट्स आती हो, आपको ग्राफ आते हो, आपको थ्योरी आती हो, इतना अगर आ रहा है, NCERT बेस्ड आपने एक बार पढ़ रखा है, CBSE में भी एक बार पढ़ रखा है, तो आपका हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की खासियत यही होती है कि आप बेस्ट में बेस्ट दे पाओ। मतलब अगर आपके पास 5 दिन भी है ना तो आपको हार नहीं माननी है, आप जितना दे सकते हो उतना अपना बेस्ट दे दो। लास्ट में आप अच्छा करोगे अगर आप पैनिक नहीं करते हो। वो शिफ्ट में पेपर अटैम्प्ट करना हमेशा, पहले 30 मिनट में आपको ये करना है, इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं, इजी क्वेश्चन पहले करेंगे, 25 क्वेश्चन से और शॉर्ट कर लो, उसके बाद आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन और कोशिश कर सकते हो कि अगर आपको मिल जाते हैं ना। कोशिश हमेशा ये नहीं होनी चाहिए कि 50 करने हैं, कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए 40 क्वेश्चन करने हैं लेकिन सही करने हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो आराम से कर जाओगे। बाकी आपको पर्सनल गाइडेंस या रोड मैप चाहिए तो आप मुझे दिए गए मेल ID पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप मेरे से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, और कॉल पे भी आप डायरेक्टली मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं।